दोस्तों नमस्कार। आप सबका आईडी कैंपस के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले 15 अगस्त और इस 73वें आज़ादी के दिवस पर ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। और हम चाहेंगे कि आप सब वैश्विक महामारी के इस गमगीन माहौल में भी अपने घरों में सुरक्षित रहें, आज़ादी के जश्न को मनाएं और हर देश के हर दिल में देशभक्ति की भावना ओत पोत होकर भरी रहे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज आपको बहुत सारे बच्चों के जो सवाल आ रहे हैं कि सर ज्योग्राफी सेक्शन जो है वह यूपीएससी या पीसीएस में कितना रोल रखता है और उसके लिए कौन कौन से टॉपिक क्या क्या पढ़ना चाहिए, उसको एक समराइज तरीके से समझाने की अगर एक वीडियो आप डालेंगे तो हम लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। मैं उसी को लेकर आज आया हूँ। ठीक है, आज कोई चैप्टर नहीं बट सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर को हम लोग डील करने जा रहे हैं। धन्यवाद। आइए सबसे पहले देखिए, यूपीएससी में जाएंगे, एरिया है जनरल स्टडीज का, क्या है, जीएस का सेक्शन है। और सामान्य अध्ययन में जीएस के सेक्शन में देखेंगे भूगोल जो है, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी कहां पर है, क्या मांगता है ज्योग्राफी से कमीशन, उसको समझने की प्रयास कीजिए। सबसे पहले देखिए भूगोल सिलेबस, ये मैं जो एनालाइज करके किया हूं वही आपको बताऊं। भूगोल क्या है, सबसे पहले पृथ्वी का अध्ययन है ना, ज्योग्राफी मीनिंग में बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, पृथ्वी बराबर संसार, संसार जिसको दुनिया कहते हैं, विश्व, हर शब्द की अपनी आत्मा होती है ना, तो आप ध्यान रखिएगा, एवरी वर्ड हैज इट्स ओन सोल, आपने सुना होगा। इन सब में अपना अपना मीनिंग होगा, लेकिन भूगोल हम एक जनरलाइज करके लेके चलेंगे अर्थ को, समझिए। तो विश्व की जानकारी के लिए क्या होगा, आपको पृथ्वी को समझने के लिए, संसार को समझने के लिए, विश्व को समझने के लिए सबसे पहला नॉलेज किस चीज का होना चाहिए आपके पास, मानचित्र का या मैप का। ओके, तो सबसे पहले मैप जरूर। और मैप कहां से पढ़ेंगे, मैप पढ़ेंगे एटलस से। एटलस कौन सा लेंगे, यहां ऐड या प्रचार नहीं हो रहा है, जो सच है वो आपके दिल में होगा, या सीनियर से पूछेंगे तो वो बताएंगे। ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस, कितना लिखे, स्टूडेंट एटलस। ओके, ये ले लीजिएगा आप, पहला। नीड के अकॉर्डिंग मैं सिलेबस पे आ रहा हूं। देखिए दूसरा, आपके साथ ज्योग्राफी पढ़ने के लिए अब क्या करेंगे, उसमें पहले विश्व का भूगोल, उसमें सिलेबस में विश्व और भारत का भूगोल लिखा हुआ है। विश्व का भूगोल कैसे पढ़ेंगे, विश्व का भूगोल एक तो भौतिक, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, और दूसरा है सांस्कृतिक या मानव ले लीजिए। चलिए मैं सांस्कृतिक में ज्यादा ह्यूमन रख लेते हैं मानव से संस्कृति अपने आप जुड़ जाएगी, उसी से जुड़ा हुआ है भी संस्कृति। तो अब देखिए ध्यान में, भौतिक भूगोल है। भौतिक भूगोल पढ़ने के लिए आपको हमारे गुरुदेव प्रोफेसर सविंद्र सिंह सर की बुक उठाकर के पूरी बुक को एक एक लाइन पढ़ने की अब आवश्यकता नहीं है। यूपीएससी और अदर पीसीएस भी अब अप्लाइड होते जा रहा है धीरे धीरे। पीसीएस जहां फैक्ट्स को अभी भी बहुत मजबूती के साथ पकड़े हुए है, यूपीएससी आपके एनालिटिकल अप्रोच को, आपकी सोच समझ को, आपके तर्क और लॉजिकल जो अप्रोच है, तार्किक जो विचार है, उसको बड़े लेवल पे पकड़ रहा है। तो किसी एक बुक की लाइन बाय लाइन करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। फिर करेंगे क्या, सबसे पहले भौतिक भूगोल का मतलब समझिए। भौतिक भूगोल में 3 रूपों को जानना जरूरी है। इस धरती को, और धरती का मतलब क्या हुआ, इसको मिटा रहा हूं, इस धरती का मतलब हुआ, जिसको जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं ना, टर्म में, मैं टर्म में नहीं फंसाऊंगा। धरती का मतलब हुआ कि इस अर्थ सरफेस की जानकारी। तो आप धरती को स्थल के रूप में ले लीजिए, जल को, और तीसरा वायु को।
या आकाश को जिसको बोलते हैं, यानी कि धरती, आकाश और पाताल, इन सब की जानकारी हो। जल से आपका हो जाता है कि महासागर, सागर, यानी कि ओशन, सी, खाड़ी, बे या गल्फ जिसको बोलते हैं, बाइट। ठीक है, इन सब की जानकारी डिटेल्स में बताऊंगा। धरती आकाश तीनों के, वायु से जुड़ा हुआ जलवायु, क्लाइमेट, पूरी जानकारी होना चाहिए, यानी कि हर जगह के तापमान और वर्षा के वितरण को समझना होगा। ये पहली नीड है ज्योग्राफी की। और इन सबको जानने के लिए पहला देख लीजिए, ये कंडीशन आपको जरूरी है, विश्व मानचित्र को समझना जरूरी है। और विश्व मानचित्र में एक चीज और यहां जोड़ दे रहा हूं, क्या समझेंगे, महाद्वीप प्लस महासागर इक्वल टू संसार या विश्व। तो आपको 7 महाद्वीप के बारे में जानकारी और 5 महासागर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 7 कॉन्टिनेंट एंड 5 ओशंस आपको जुबान पे होना चाहिए कि कहाँ उसका लोकेशन है, बिल्कुल विजुलाइज होना चाहिए हर किसी को, चाहे आईएएस दें या पीसीएस दें। हालांकि सिलेक्शन बिना इसके भी हो गए हैं और होते रहते हैं अक्सर, उसमें कोई डाउट नहीं, उसमें आप शामिल होंगे तो वो भी हो सकता है। लेकिन अगर पढ़ के होते हैं तो शायद किसी मंच या स्टेज से कुछ आइडिया भी दे देंगे लोगों को, अच्छा लगा, मुस्कुराएंगे। फिर आइए विश्व का भूगोल, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में आएंगे। तो मानव भूगोल के जो पहलू है वह मैक्सिमम जो है वो करेंट बेस होता है। करेंट बेस का मतलब हो गया कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो देश और दुनिया में पूरे विश्व में हो रहा है, किस देश की क्या कंडीशन है, वो आप तत्कालिक मैगजीन से, रिपोर्ट डिफरेंट टाइप के आते हैं उससे क्या जानेंगे दुनिया में। दुनिया की आर्थिक स्थिति वो भी भूगोल के दायरे में ही आता है, पर्यावरणीय स्थिति वो भी इसी के दायरे में आता है। उसके बाद कहते हैं औद्योगिक स्थिति, हालांकि आर्थिक में ही मैं तीनों जार देता हूं, कृषि, उद्योग और व्यवसाय, तीनों को आप इसी में जोड़ लीजिए। इन सबको जानना जरूरी है। ह्यूमन ज्योग्राफी टोटल इसी बेस पे होगा। आपसे कार्ल रिटर और हम्बोल्ट के बारे में जीएस में नहीं पूछने आएगा, ठीक है। आपको उन्हीं थ्योरीज या उन्हीं चीजों के बारे में पूछेगा जिससे प्रेजेंट एरा चल रहा हो ज्योग्राफी में, ध्यान रखिएगा। यानी विश्व में कहीं कोई घटना हुई है, किसी न किसी धरती के हिस्से पे ही हुआ होगा ना, उसको आपको समझना जरूरी है। वही भूगोल है, इसका दायरा थोड़ा बड़ा हो जाता है। विश्व के भूगोल में बात समझ में आ रही होगी थोड़ी बहुत, तो आप उस पर नजर रखेंगे, हर मैगजीन पे, हर न्यूज पे। और नजर कब रखेंगे, जब दुनिया को जब देखेंगे, उसको महसूस करेंगे, समझेंगे। सीरिया लेबनान कहाँ है पता ही नहीं, दमिश्क क्या है, जॉर्डन क्या है, जकार्ता कहाँ है, मनीला और मनाली में फर्क ही नहीं हो तो कैसे करेंगे, फिर दिक्कत होगी। वही जानने के लिए विश्व मानचित्र एटलस के थ्रू देखना जरूरी है। और मेरी जो बेसिक क्लासेज हैं ज्योग्राफी की, जो 6 से 12th एनसीईआरटी को हमने एक तरह से कंसाइज करके बुकलेट में कन्वर्ट किया और उसके बाद उस पर लेक्चर तैयार किया, उसको आप जरूर सुने, जरूर देखें। किसी सीरीज में मैं उसको जारी करूंगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे आइए, तो वहां पे लिखा है भारत का भूगोल। फिर भारत के भूगोल में भी आएंगे तो क्या आ जाएगा, भौतिक, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में भारत का फिजिकल मैप उठाएंगे और देखेंगे हमारी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है फिजिकल, कौन से कॉन्टिनेंटल पार्ट यानी कि कौन से कंट्री और कौन से ओशनिक पार्ट से जुड़ा हुआ है हमारा बाउंड्री, वो देखेंगे ध्यान से। बाहरी चीज़ों को देखने के बाद आइलैंड वगैरह अपना गिन लेंगे कितना है, अपनी ज़मीन देखना जरूरी भी है। तो आप फिजिकल में पहले इंडिया के बाहरी स्वरूप को देखेंगे, आउटर जो बाउंड्री है उसके आसपास की चीज़ों को, कहाँ कौन गल्फ बे, बाइट, स्ट्रेट, चैनल, आइलैंड है। और उसके बाद इंटरनल पार्ट में आ जाएंगे, तो पहले इंटरनल डिवीजन कर लेंगे कि कहाँ माउंटेन है, कहाँ प्लेन है, कहाँ प्लेचू रीजन है, कहाँ कोस्टल एरियाज है। और उसके बाद उसी में से आप इंडिया के सारे माउंटेन, सारे प्लेचू, सारे रिवर्स, सारे डेजर्ट, लेक्स, पासेज, वैली, जो भी चीज़ें याद आ जाए आप उसको फिजिकल में कर लेंगे। और फाइनली कहाँ जाएंगे, सॉइल वेजिटेशन पे जाके रुकेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट भौतिक में होगा इंडिया का क्लाइमेटोलॉजी में मानसून टॉपिक, जहाँ से क्वेश्चन 100% रहेगा।
ध्यान रहेगा। तो हमने सॉइल, वेजिटेशन, क्लाइमेट में मानसून पे फोकस किया और बाकी सब लोकेशन बेस है कि कहाँ कौन से दर्रे हैं, कहाँ कौन सी घाटियाँ हैं, कौन लेक हैं यानी झील है, कहाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं, किसकी कौन सहायक है, कहाँ से उद्गम स्थल है, कहाँ पे उसका समापन है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में बहुत बेहतर तरीके से इसको समझाया, आप वहाँ से देख सकते हैं। मानव में आइए, इंडिया में भारत में उद्योग धंधे, कृषि की स्थिति यहाँ भी लेंगे। एग्रीकल्चर कहाँ तक गया, खनिज किस एरिया में कोई ऐसी माइनिंग सेंटर्स है जो बहुत फेमस, जैसे जादूगोड़ा माइंस कहाँ है ना, खोदरीबा कहाँ है, झुंझुनू कहाँ है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कॉपर माइंस में जहां का भी नाम होगा आपको ध्यान रखना होगा। आयरन और कहां पे होगा आपको ध्यान रखना होगा। डायमंड के लिए मैं नहीं कहूंगा, पन्ना हीरा बहुत फेमस है, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो आप घाटशिला क्यों फेमस है और ये क्या बोलते हैं पलामू किस लिए फेमस है, जादूगोड़ा किस लिए फेमस है और क्या बोलते हैं जमशेदपुर किस लिए फेमस है, आपको ये ध्यान रखने होंगे किस खनिज के लिए कहाँ पे कौन सा एरिया डेवलप किया गया। मैं ये सब इंडिया के सेक्शन में बताता भी हूँ। उद्योग भारत में देख लीजिए, सबसे पहला औद्योगिक कारखाना किस चीज़ का लगाया गया, कहाँ से भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरुआत हुई, गुलाम भारत में भी और आज़ाद भारत में किन किन चीज़ों का फर्स्ट 5 ईयर प्लान से स्टैब्लिशमेंट किया गया, इसको ध्यान रखेंगे। और मेन इसमें आ जाता है मानव वाले में, वो आ जाता है आपका, इसमें परिवहन भी लिख देता हूँ, वो आ जाता है जनसंख्या, जिसमें भारत की ट्राइब, जनजातियां, भारत की भाषाएं, लिंग्विस्टिक ग्रुप, भारत में जितने भी स्टार्टिंग से यानी कि 1882 से लेकर के अब तक जो सेंसस का डेवलपमेंट हुआ, पॉपुलेशन डेवलपमेंट में, उसको जानना होगा। और सेंसस 2011 में भारत की क्या कंडीशन रही, टोटल जनसंख्या कितने हैं, लिटरेसी रेट क्या रहा, लिंगानुपात क्या रहा, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, इनकी क्या कंडीशन रही, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में किस राज्य का सबसे तेज ग्रोथ रहा, दिस इस तरह से आप देख सकते हैं, ये चीजें रहेंगी। जनरली यही जानने की कोशिश वो प्योर ज्योग्राफी में करता है। अब इसको समझाने के लिए अगर जियोमॉर्फोलॉजी का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आ रहा है, तो प्लेट टेक्टोनिक धरती को जानने का एक तरीका है। धरती को दो रूपों में यहाँ समझेंगे, अगर यहाँ पे आप रुक गए होंगे कि ये क्या है, एक तो बाहरी हो जाएगा जिसको क्या बोलते हैं धरातल, और एक क्या हो जाएगा, एक आंतरिक हो जाएगा। तो यहां से कुछ कुछ चीजें कॉन्सेप्चुअल भी आपको पढ़ना होता है। धरातल पे आएंगे, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झील, मरुस्थल, ये सब खड़े मिलेंगे अलग अलग जगहों पे, आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग जगहों पे जलाशय मिलेंगे। तो आपको ये समझना होगा और इसी को आपको जी लिए अगर आप अपने अनुभव में कर लिए, तो जो आप जहां कहीं भी लिखा हुआ देखेंगे आप पढ़ते जाइए उसको। लेकिन बेजान होकर अगर सिलेबस को समझते हैं, बगैर महसूस किए, बगैर फील किए अगर सिलेबस को समझते हैं, तो बगैर फील किए हर टॉपिक को ही पढ़ेंगे, टॉपिक को भी पढ़ेंगे और फिर कोई बेनिफिट लग नहीं रहा मुझे। तो आप सिलेबस के पंक्तियों को उठाइए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। 2-4 सवाल आप करेंगे, जरूरत पड़ जाएगी कि क्या क्या चीजों की जरूरत आपको महसूस हो रही है और क्या चाहिए, उस नीड के अकॉर्डिंग ही आप फुलफिल करते चले जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ 5 दिन तक सिलेबस ही उठा के पढ़िए ना, छोड़ दीजिए कॉपी किताब, रहने दीजिए अन्य चीजों को। कोई स्टडी मटेरियल, नोट्स रूम ढूंढना नहीं है, जरूरत ही नहीं है उसकी। कोचिंग पीछे नहीं पढ़ना है, सिलेबस को समझ के खुद को समझा लीजिए, अपने दोस्तों को समझा दीजिए आपस में कि क्या यही होता है, कंफर्म हो लीजिए, तैयारी वहीं से शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा। ज्योग्राफी में लंबा वीडियो बनाना नहीं है, वैसे ही ज्यादा हो गया। आप ज्योग्राफी के सेक्शन को ऐसे ही समझिएगा। ठीक है, एक बार फिर से इस स्वतंत्रता दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप क्विक डिसीजन इस बात का जरूर लीजिए कि कैसे तैयारी करनी है और कहां से और क्यों करनी है। 2-3 चीजों पे सोच करके और जल्दी से जल्दी एक स्वतंत्र निर्णय लीजिए। जाते जाते मैं एक शेर सुनाता हूं जो बिल्कुल ही वाह पोह की स्थिति में रहते हैं, क्या करें नहीं करें, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक कंडीशन उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। उसके लिए कि कभी इस बात का डर था तो कभी उस बात का डर था, कभी दिन का डर था तो कभी रात का डर था, पर सोचो उसे क्या डर था जो पूरी तरह से भीग चुका था, जो घर में बैठे थे उसे बरसात का डर था। धन्यवाद।